जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आज हम आपको मिलवाएंगे अपने बड़े भाई से भी, छोटे भाइयों से भी। बाबा नीप करोरी महाराज की असीम कृपा है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि पवन भैया हमारे साथ में रहते हैं, बड़े भाई हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं और सुंदरकांड के बीच में कहीं पर भी भजन गा लेते हैं और फिर वहीं से सुंदरकांड चालू कर लेते हैं। ये कृपा है। अगर आपको लगता है कि हम असत्य बोल रहे हैं तो कभी मौका देना। भैया भजन गाते हैं सुंदरकांड के बीच में और सुंदरकांड वहीं से चालू कर देते हैं। तो अति अद्भुत हैं, बहुत प्यारे हैं और हनुमान जी की कृपा है पवन भैया पर। हमें अपना छोटा भाई भी मानते हैं। तो आज नीप करोरी धाम में सुंदरकांड पाठ भी है और भैया लोग भी हमारे आए हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सबसे मिलवाते हैं आपको। और बाबा की कृपा भी पूछेंगे सबसे, क्योंकि बिना बाबा की कृपा के, देखिए संत कृपा अगर चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। मैंने कई वीडियो में कहा है कि मंदिरों में जाओगे तो दुख पाओगे। ये कटु सत्य है, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। मंदिरों में जाओगे तो दुख पाओगे। कारण पूछो। कारण ये है कि जो आपके घर में दो भगवान बैठे हैं, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी, आपके माता और पिता, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करोगे तब आपको हर विग्रह में भगवान मिलेंगे। घर में तो कभी कुछ किया नहीं और आ गए आप मंदिरों में, भटक रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम असत्य नहीं कह रहे, सत्य कह रहे हैं। पर माता पिता अगर आशीर्वाद दे देंगे तो हर विग्रह आपसे बात करेगा। हर मंदिर में आपको भगवान मिलेंगे। चलिए अब पवन भैया से बात। पवन तिवारी जी, राम राम। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तिवारी जी, आज बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त आपको देख रहे हैं। देख तो लगभग 3-4 वर्षों से रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि आप नीप करोरी धाम में सुंदरकांड करने आते हैं। तो बाबा महाराज ने आपके जीवन में भी खुशियाँ दी होंगी। बहुत कुछ, बहुत और अपार खुशियाँ, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जितना हमारे पास जो भी कुछ है सब बाबा महाराज की ही कृपा है। और जो भी बाबा जी को मन से ध्यान भी करता है, बाबा जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये हमारा परम विश्वास है। अच्छा, सुंदरकांड आप कंठस्थ है आपको, और सुंदरकांड हमने देखा कि बीच बीच में भजन आप गाते हैं, फिर वहीं से सुंदरकांड चालू कर देते हैं। लगभग पूरे सुंदरकांड में 10 से 15 भजन गाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि हम स्वयं नहीं कर पाते हैं। हम झूठ क्यों कहें, हम तो देख के ही पढ़ते हैं। ऐसी कृपा होना सरल तो नहीं है। इसलिए क्या आप पूजा करते हैं, थोड़ी विधि भी बताएं। पूजा बस कुछ नहीं है, बस भगवान श्री राम का ही ध्यान करते हैं, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं। और बाबा जी के लिए तो कहा जाता है, कवन सो काज कठिन जगवाई। अगर मन में ईमानदारी है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो सब कुछ संभव है। और सब बाबा महाराज की कृपा से सब कुछ मिलता है। केवल हमारा मन होना चाहिए कि हमें क्या करना है। पवन जी, एक और आग्रह करेंगे आपसे, निवेदन है हमारा कि सुंदरकांड भगवान श्री राम जी का हृदय कहा जाता है। सुंदरकांड सुनने से क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं? बिल्कुल, क्योंकि भगवान सुंदरकांड में 2 चीज़ें हैं जी। क्योंकि एक तो मैया के दुख को हरते हैं हनुमान जी महाराज जी। दूसरा विभीषण जी को राम जी के शरणागत लगा देते हैं। ये तो यही है कि भक्त और भगवान के प्रेम की असीम कृपा एक दूसरे के प्रति, कि अगर हमारे मन में श्रद्धा है और भक्ति है, और इसी कारण से इस सुंदरकांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। सुंदरकांड को
तो सुंदरकांड करना चाहिए। सुंदरकांड तो सभी भक्तों को करना चाहिए। अब जिस तरह से दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार, मंगल या शनिवार, जब चाहें, जब प्रेम भगवान से लौ लगे तभी करना चाहिए। जी, करना अवश्य चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रामचरितमानस भी आप पाठ करते होंगे? नहीं, करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी बाबा की कृपा नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते हैं। जब बाबा की कृपा होगी तो सुंदर कांड के साथ साथ पूरा रामचरितमानस का भी पाठ भक्तों को सुनने को मिलेगा। और कब सुनने को मिलेगा ये तो बाबा जी ही जाने। एक छोटी सी लाइन भजन की कोई आप कह दें तो बड़ा आनंद आएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पवन जी, एक और निवेदन करेंगे। कहा जाता भक्त को निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। तो भक्त भी कैसा होना चाहिए भगवान का, जो भगवान उसको मिल जाए? भक्त की परिभाषा देखिए, भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन प्रेम और श्रद्धा ही है। जी। रामचरितमानस में चौपाई है, आती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जी। और प्रेम से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। अगर हम प्रेम से भगवान को ध्यान भी करते हैं, अगर जपते भी हैं जी, तो भगवान, जैसे कि एक नाव को माझी के द्वारा पार लगाया जाता है, जी, इसी तरह से भगवान अपने भक्त को भव सागर के सभी कष्टों से उबार कर भव सागर से पार उतार देता है। जय हो। बहुत अच्छा लगा पवन जी। जय श्री राम। आज सारे भक्तों ने आपके दर्शन किए और हम तो यही कहेंगे कि आप परमानेंट सुंदरकांड पाठ सुनाते रहें। माता सरस्वती की कृपा रहे, हनुमान जी की कृपा रहे और पाठ निरंतर चलते रहे। क्योंकि भाव से या कुभाव से किसी भी तरह से जब मंत्र कान में पहुंचता है, एक शब्द भी अगर रामचरितमानस का कान में किसी के पहुंच जाता है तो हमने सुना है संतों के मुख से कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप सुंदरकांड सुनाते हैं और हमें भी मौका मिल जाता है सुनने का। और सच्चाई तो ये है कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ, सुनाते तो बाबा महाराज की कृपा है और बाबा जी खुद सुनाते हैं। हम तो केवल माध्यम हैं। जी, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी, क्योंकि जो करने वाला और कराने वाला तो कोई और है। बिल्कुल। तो बाबा जी की ही कृपा है जो आज सुंदरकांड करने में सक्षम नहीं, लेकिन फिर भी सुंदरकांड चलता है, होता है। और जब तक प्रभु की कृपा, बाबा की कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। सीताराम जी की कृपा है। बस। जय सिया राम। जय सिया राम।